आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड गुलाब जामुन। इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, हाफ कप मिल्क और एक बाउल। इसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड की जो साइड्स हैं इसको हम अलग कर लेंगे। सारी ये 4 साइड्स जो हैं इसकी सारी एक किनारे इसके उतार देना सारी ब्रेड स्लाइसेस के। और ये किनारे आप इनको वेस्ट मत कीजिएगा, इससे हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। होममेड ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं इससे। ये देखिए हमने सब ब्रेड के इनके साइडों के किनारे उतार लिए। अब हम इसको इस तरह जैसे ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने करके रख लिए थे, इसी तरह अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में इन सब स्लाइसेस को कर लेंगे। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के आपने इसको गूंद लेना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें दूध बिल्कुल कम कम करके डालिएगा क्योंकि एकदम से दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको करना शुरू करते हैं। इसके लिए आप ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा क्योंकि ये फ्रेश ब्रेड से ही सही बनेंगे। अगर ब्रेड फ्रेश नहीं होगी तो ये सही नहीं बनेंगे। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध ऐड करते जाएं और अच्छी सी इसकी डो बना लें। ये देखें, ये आपने इस तरह की सॉफ्ट सी डो बना लेनी है, ना बहुत हार्ड हो ना ही बहुत सॉफ्ट। ये अब डो रेडी है। अब आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद हम इसके छोटी छोटी सी गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बना लेंगे। अब ये आफ्टर 10 मिनट्स हमारी डो रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। इसके लिए हम हाथ पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगा के छोटे छोटे से बॉल बनाइएगा। ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर वो अंदर से जो है ना कच्चे रह जाते हैं। तो छोटे छोटे से फूलियाँ ऐसे बना लें जैसे गुलाब जामुन बनते हैं। ये देखें बना के और इधर रख दीजिए। और ये देखें ये इस तरह मैंने बॉल्स बना ली हैं। अब इन बॉल्स को हम 10 मिनट्स के लिए फिर से फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जी, जब तक वो गुलाब जामुन फ्रिज में रखे हैं तब तक वो थोड़ा सा सेट हो जाए और हम तब तक बनाते हैं इनके लिए शीरा। इसके लिए हमें चाहिए आधा ग्लास पानी और इसमें हम डाल देंगे 1 कप शुगर। इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा और बिल्कुल चीनी मेल्ट नहीं हो जाएगी। और साथ ही ऐड कर देंगे 2 इलायची ऐसे खोल के इसमें अच्छे से डाल के चम्मच हिलाते जाएं, चीनी मेल्ट होती जाएगी। देखिए अभी पक रहा है, इसमें हल्का हल्का येलो होना शुरू हो गया। अब ये पकना जाएगा, जब इसका कलर ज़्यादा चेंज हो जाएगा थोड़ा येलोइश में आ जाएगा और अभी लाइट येलो थोड़ा डार्क येलो में आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन टाइप, तब फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये हमारा शीरा ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, साथ में हम फ्राई करेंगे गुलाब जामुन। अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन, उसमें डालेंगे ऑयल और उसको कर लेंगे हीट। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है, ठीक है। मेरी मीडियम टू लो है। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे 1 बाय 1 करके सारे गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाह। इनको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और साथ साथ चेक करते जाएँ जब वो गोल्डन ब्राउन टाइप हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिएगा।
साथ ही हमें शीरा भी अभी तक चूल्हे पे ही रखा हुआ है कि डायरेक्ट इसमें गुलाब जामुन ऐड करेंगे। अभी देखिए गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। देखिए इस तरह का ब्राउन होना चाहिए। ईद पे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बाज़ार तो बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो और वैसे भी बाज़ार की चीज़ें नहीं कम ही खाएं, तो घर में बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे हो गए फ्राई। हम इसको इसी तरह का कलर, अगर आप थोड़ा डार्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा और फ्राई कर लें, मतलब जैसे कलर पसंद है तो आप इसको कलर से निकालेंगे। डायरेक्ट हम इसको इसमें कर देते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और ये टना रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।